हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं थोड़ा शॉर्ट रीडिंग्स करूँगी, ठीक है। 5 मिनट का एनर्जी लेंगे हम सिर्फ। क्या कुछ आएगी वो आपको बता दें, ठीक है। आज हम चेक करने वाले हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति। थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुओं का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है कुछ हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। 10 ऑफ पेंडिकल्स, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। 7 ऑफ पेंडिकल्स, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन। पेज ऑफ पेंडिकल्स, टावर के नीचे डेविल है। डेविल आया है टावर के नीचे। जस्टिस, ओके। द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देखिए, ये यहाँ पे जोडिक साइन आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज जो है देवशैनी एकादशी है, ठीक है। 17 जुलाई देवशैनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाएंगे। वो 4 महीने के लिए सो जाएंगे। और जब देव उठनी एकादशी आती है, अराउंड नवंबर के मंथ में आती है देव उठनी एकादशी। आज है देवशैनी एकादशी। देवशैनी एकादशी पर भगवान विष्णु सो जाते हैं और 4 महीने के लिए सोते हैं, ठीक है। और देवउठनी एकादशी पर विष्णु भगवान अपनी निद्रा से जागते हैं। तो इन 4 महीनों के बीच में भगवान जो है विष्णु जी अपना कार्यकाल सबसे पहले भगवान शिव को देते हैं। जैसे अभी महाशिवरात्रि आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर सिद्धि गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी के बाद पितृपक्ष आ जाएगा, ठीक है। पितृपक्ष के बाद माता रानी के नवरात्रे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से नवरात्रों के बाद फिर से जो है आप देखेंगे वही फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। दिवाली है ना, दशहरा, जो भी फेस्टिवल्स हैं हिंदू, हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से। तो ये जो है भगवान विष्णु जो है अपनी, जब वो निद्रा में जाते हैं तो ये जो कार्यकाल है 4 महीनों का, अलग अलग लॉर्ड को वो सौंप जाते हैं, ठीक है। तो इस समय में मैं आपको बताऊं, अब जो है आपने भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, ठीक है। बारी बारी 4 महीनों में सबका नंबर आएगा। इस समय में भगवान शिव जी के मंत्रों का चैंट करें। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम की चैंटिंग करें। ओम की बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपके वाइब्रेशन को ऐसे उठा देगा, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, पावरफुल और सकारात्मक कर देगा, ठीक है। करते रहिए ओम की चैंटिंग। देखिए, मुझे आपकी जो करंट एनर्जीज नज़र आ रही है इस समय में, टावर, कुछ लोगों ने टावर फेस किया है। मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में बहुत झगड़े तगड़े वाले दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हुए हैं, किसी ने करवाए हैं, या फिर किसी के में हो सकते हैं। ये एनर्जीज आई हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में गए हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में।
बट कुछ लोग यहाँ पे इससे में से इस सिनेरियो में से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आप जो है अबंडेंस की तरफ, करियर की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ। मुझे यहाँ पे इस समय में आप फुल ऑन फोकस्ड दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। आप एकदम से फोकस्ड एनर्जीज में हैं, आपका पूरा ध्यान खुद पर है, अपने आप पर आप फोकस्ड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, सबसे पहले जो पावरफुल एनर्जी मुझे आ रही है कि भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द मजिशियन। ये देखिए मजिशियन, जैसे आपके पास ना अब सारी स्ट्रेंथ, पावर, कप्स आपके भरे हुए हैं, इमोशनली आप टोटली बैलेंस हैं, ठीक है, कोरिजियस हैं आप जेवन, क्योंकि आपके पास सोर्ट्स की भी एनर्जी है, क्रिएटिविटी आपके पास बहुत है, वॉन्ट्स है, जादू की छड़ी है आपके पास। आप में मुझे ऐसा लगता है आपके पास समय कम है, क्रिएटिव आप बहुत हैं, बस आपके पास समय की बहुत कम आप समय को समझते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं, आप भगवान से ये सोचते हैं कि हे ईश्वर, आपने 24 घंटे की जगह 48 घंटे क्यों नहीं एक दिन में दिया, क्योंकि आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको समय कम पड़ जाता है, आपको 24 घंटे बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जीज होती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपना एक भी मिनट कहीं पर भी वेस्ट करना पसंद नहीं करते। आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, आप अपने समय की बहुत ज़्यादा कदर करने लगे हो। देखिए, जो इंसान समय की कदर करता है, फिर समय उसकी कदर करता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो चुके हैं। आप अपने 5-5 मिनट का हिसाब रखते हैं, है ना। 5-5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं, आपके 5-5 मिनट, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं। आपको फिजूल में टाइम वेस्ट करना, खाली फिरना, है ना, फिजूल के जो ज़ीरो लेवल के काम होते हैं, वहाँ वहाँ तक तो आपकी सोच भी नहीं है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। टावर के नीचे डेविल का कार्ड है, तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ लोगों के जीवन में टावर मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी है ये। तो भैया सावधान रहना, बिल्कुल बी अलर्ट, ठीक है। डिवाइन का यहाँ पे अलर्ट जारी है, किसी पर आपने विश्वास नहीं करना। विश्वास अगर आप करेंगे तो स्वयं पर और सिर्फ ईश्वर पर। बाकी सब मोह माया है, ये सब एक दूसरे को खाने, टांग खींचने, लूटने खसोटने में लगे हुए हैं लोग। तो इन सब चीज़ों से आपने जो है खुद को सावधान रखना है, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ मैं आपके हेटर्स की एनर्जीज एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या है आपके हेटर्स की एनर्जीज इस समय में। क्योंकि अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके हेटर्स जरूर होंगे। देखिए, बॉटम डेक में स्टार ले लेती हूँ मैं, आ गया है अपने आप से ही। डेथ का कार्ड आया है, मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, जो भी आपके हेटर्स हैं इस समय में उनका ईगो डेथ हो चुका है। उन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन स्पेल कास्ट करे हैं, बट सारी ही चीज़ें करके थक हार करके बैठ गए हैं, क्योंकि आप अपने सही मार्ग पे हैं, ठीक है। फिर से द टावर आ गया है, ये भी एनर्जीज हैं कि ये बहुत बेवकूफ़ जाहिल इंसान है, बहुत बेवकूफ़ किस्म के ये लोग हैं। फिर से कोई ना कोई टावर क्रिएट करने की साजिशें रच सकते हैं, बट आप कहीं पर भी फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं, ठीक है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी, ईश्वर आपके साथ है। द एम्परर की एनर्जी में है इस समय में आपने जो है अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर, अपने परमात्मा के साथ अपनी मेहनत से आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंडिकल एंड स्टार, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ये नज़र आ रही है कि भाई आप एक स्टार सीड हैं, आप एक ऐसी पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर कुछ स्पेशल करने के लिए आई है। ईश्वर आपके द्वारा कुछ स्पेशल करवाने के लिए आपको भेजा है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, जो स्टार सीड होते हैं ना, उनके जीवन में एक एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी होती है। अगर आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, तो आप एक आम से इंसान हैं। आप आए हैं, खाएँगे पिएँगे, अपना जीवन यापन करेंगे और मर जाएँगे। आपको कोई मरने के बाद याद करने वाला नहीं है, अगर आपके जीवन में दुख नहीं है, अगर आपके जीवन में पेन नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख है, पेन है, तकलीफ़ है, नेगेटिव लोग हैं आपके आस-पास, हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो भाग्यशाली हैं आप। क्यों हैं? क्योंकि नीचा उसको दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को ये लगे कि ये इंसान हमसे ऊँचा है, तभी कोई नीचा दिखाता है, नहीं तो लोगों को कोई किसी से मतलब नहीं है, ठीक है?
ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। तो बहुत सारी सोल्स यहाँ पे मुझे स्टार सीड दिख रहे हैं। स्टार सीड के जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, उसको नेगेटिव लोगों में डाल दिया जाता है, नेगेटिव सिनेरियो में डाल दिया जाता है, ताकि वो अपने भीतर की हिम्मत को, ताकत को, स्ट्रेंथ को समझ सके। स्टार सीड एकदम से स्टार सीड नहीं बनता। स्टार सीड के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, एक्सट्रीम लेवल के चैलेंज को स्टार सीड भुगतते हैं। जीवन में कई दफ़ा वो मौत का सामना करते हैं। उनका मन करता है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ, मैं अपनी जीवन को ख़त्म कर लूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं क्यों ही ज़िंदा हूँ। इस तरीके के भी नेगेटिव थॉट जो है स्टार सीड के मन में आते हैं। बट वो ब्लेस्ड सोल होती है, उसके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि जीवन में कई बार उसके मन में आता है कि मैं सुसाइड कमिट कर दूं, बट वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उस स्टार सीड को कुछ स्पेशल काम के लिए इस धरती पर भेजा होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे आप में से स्टार सीड दिख रहे हैं। इस समय मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जो है इस 3D वर्ल्ड के, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो ये माया जाल है, भौतिक युग है, इसमें जो ये भ्रम है, जो ये इल्यूजन्स है, भावनाओं के इम्यूजन्स, कप्स का कार्ड है, भावनाओं के साथ जैसे लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, खेलते हैं, आप उन सभी चीज़ों को समझते हैं। आप इमोशंस के पीछे के भ्रम की स्थितियों को समझते हैं। ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही है। एंड द एस ऑफ कप्स, द सन, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सन की एनर्जीज में शिफ्ट कर गए हैं और आपको शाइन करता हुआ देखकर आपके हेटर्स का बहुत बुरा हाल है। अब वो अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ बेकार बर्बाद करना था कर चुके। अब जैसे उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी करने को, कुछ भी नेगेटिव करने को, जैसे अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही है। ठीक है जी। सो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि जब आप मर जाएंगे ना, जब आप मर जाएंगे तब भी लोग आपका नाम याद रखेंगे, आपको जाना जाएगा, आपको पहचाना जाएगा, जब आप इस 3D वर्ल्ड में नहीं रहेंगे तब। ओके जी। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज मुझे इस समय में आपकी दिख रही हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का नाम ले लेकर के आगे बढ़ते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए, वही आपके साथ आपका साथ देंगे। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेस, कामयाबी को पाना चाहते हैं तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिश्ते, आपको हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई देगी। आप अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को, 9 प्लैनेट्स को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ये नेम करेक्शन। ठीक है जी। मेरा लक्की नंबर है 4। मैं कभी भी इसको भूलती नहीं हूँ अपने हाथ पर लिखना। ठीक है। और ये जब से मैंने लिखना शुरू करा है मेरी लाइफ चेंज हुई है। सो आप भी अपनी चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट यस, आपके कर्म पवित्र होने चाहिए तो ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आप फ्रॉड इंसान हैं, आप फेक हैं, आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, आप छलियाँ हैं, धोखेबाज हैं, छली नहीं बोलूँगी, आप कपटी हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। ठीक है जी। सो अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाबी की उड़ान भरना तो आप अपना नेम करेक्शन कराएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर, सारी ही चीज़ें हम आपके फेवर में करके हम देते हैं। ठीक है। और ये अपने आप में एक एक्सट्रीम लेवल की ये चीज़ें पावर रखती है। और जैसे ही आपका जीवन बदलेगा तो आप ये चीज़ें खुद ब खुद अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे जीवन में नेम करेक्शन के मैजिक होते हैं और आप कैसे अपलिफ्ट करने लगते हैं। आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, एक्सपैंड करने लगते हैं। ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप करा सकते हैं। ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री है। बहुत सारे लोग हमसे नेम करेक्शन करवा रहे हैं, ज़्यादा तो ऑफ़र का ही लोग लाभ उठा रहे हैं। हाँ, सो मेरे पे काम का भी थोड़ा सा प्रेशर बन चुका है। सो इसीलिए मेरे वीडियोस कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी बुकिंग करा रहे हैं उनका मुझे करके देना होता है। ठीक है जी। सो अगर वीडियोस मेरा एक आधी टाइम नहीं आ पाए तो थोड़ा सा प्लीज़ आप मैनेज करिएगा। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं बहुत जल्द वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।